नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है दी ऑटरिंग में। शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया पर ड्रग मामले में मामला दर्ज। पंजाब में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले पुलिस ने पूर्व अकाली दल मंत्री और सुखबीर बादल के बहनोई बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी के अनुसार मजीठिया पर अपनी संपत्ति या वाहन के उपयोग के माध्यम से नशीली दवाओं की तस्करी की अनुमति देने, दवाओं के वितरण या बिक्री के वित्तपोषण और तस्करी के लिए आपराधिक साजिश रचने के लिए मामला दर्ज किया गया था। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि फरवरी 2018 की एसटीएफ रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करना उन सभी ताकतवर लोगों के मुंह पर तमाचा है जो पंजाब की आत्मा के दिल में मुद्दों पर वर्षों तक सोते रहे। सिद्धू ने कहा कि यह केवल पहला कदम है, यह कहते हुए कि वह पिछले 4 वर्षों से इनकी मांग कर रहे हैं। बादल परिवार और कैप्टन द्वारा चलाई जा रही भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ 5.5 साल की लड़ाई और मजीठिया के खिलाफ ईडी और एसटीएफ की रिपोर्ट पर कार्रवाई किए बिना 4 साल की देरी के बाद आखिरकार अब सत्ता और प्रभाव के पदों पर विश्वसनीय अधिकारियों को आगे बढ़ने के बाद पहला कदम उठाया गया है, उन्होंने ट्वीट किया। जब तक ड्रग माफिया के मुख्य दोषियों को अनुकरणीय सजा नहीं दी जाती है, तब तक न्याय नहीं दिया जाएगा। ये केवल एक पहला कदम है जब तक सजा नहीं दी जाती है, जो पीढ़ियों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है। हमें ईमानदार और धर्मी लोगों को चुनना चाहिए और नशा तस्करों और उनके संरक्षकों से दूर रहना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस और आप समेत राजनीतिक दल इस मामले में मजीठिया की गिरफ्तारी की मांग करते रहे हैं। ईडी द्वारा जांच की गई 6,000 करोड़ रुपए के सिंथेटिक ड्रग हवाला मामले में भी उन्हें एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। यह दावा करते हुए कि प्राथमिकी ड्रग माफिया के खिलाफ सिर्फ एक कदम है, सिद्धू ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ड्रग माफिया के मुख्य दोषियों को अनुकरणीय सजा दिए जाने तक न्याय नहीं दिया जाएगा। ये केवल एक पहला कदम है, सजा मिलने तक लड़ेंगे, जो पीढ़ियों के लिए निवारक के रूप में कार्य करता है। हमें ईमानदार और धर्मों को चुनना चाहिए और नशीली दवाओं के तस्कर और उनके संरक्षकों से दूर रहना चाहिए। अत्यधिक संवेदनशील कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने मामले के पंजीकरण को राजनीतिक प्रतिशोध का सबसे खराब उदाहरण करार दिया। उन्होंने मुक्तसर शहर में मीडिया से कहा, हम इस तरह के प्रतिशोध के बारे में अपने डर को हवा दे रहे हैं। हम अन्याय से लड़ेंगे। आधिकारिक डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने एसटीएफ प्रमुख की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य जांच ब्यूरो को निर्देश दिया था। मामले की जांच एक विशेष जांच दल द्वारा की जाएगी, जिसके लिए अलग से आदेश जारी किए जा रहे हैं। निर्वासित डीजीपी ने जांच ब्यूरो को लिखा था। 49 पृष्ठों में चलने वाली प्राथमिकी अंततः सोमवार की रात को दर्ज की गई, जिसमें फरवरी 2018 की एसटीएफ की स्थिति रिपोर्ट की सामग्री 26 दिसंबर 2014 को जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मजीठिया की पूछताछ की रिपोर्ट और दिसंबर को महाधिवक्ता द्वारा दी गई कानूनी राय एक पुनः प्रस्तुत किया गया है। चट्टोपाध्याय ने जांच ब्यूरो को निर्देश दिया, एसटीएफ रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों में और आवश्यक है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25, 27 और 29 के अपराध, अतिरिक्त अपराधों के अलावा जो संकेत दिए गए हैं या बाद में सामने आ सकते हैं, जांच की आवश्यकता है। कार्यवाहक डीजीपी ने कहा कि यह रिकॉर्ड में है कि इन मामलों में मुकदमा चलाने वाले कई व्यक्तियों को अदालतों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। नशीले पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, परिवहन, बिक्री, तस्करी और वितरण में भाग लेना एक अपराध है। इस तरह की अवैध आय और ऐसी गतिविधियों से प्राप्त धन से वित्तीय लाभ की सुविधा उकसाना, साजिश करना, सहायता, गलत तरीके से अपराध करना। महाधिवक्ता दीपेंद्र सिंह पटवालिया ने 1 दिसंबर को मेरी सुविचारित राय में राय दी थी, जो माननीय न्यायालय के समक्ष कार्रवाई से गुजरने के बाद बनाई गई है और जो रिकॉर्ड मुझे उपलब्ध कराया है कि कोई नहीं है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्टों पर कार्रवाई करने के लिए। एसटीएफ या राज्य सरकार या उस मामले के लिए किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए बाधा
पटवालिया ने कहा कि वास्तव में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानून के अनुसार इन रिपोर्टों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि उच्च न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट एसटीएफ या राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए रोक के रूप में काम नहीं करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए दी ऑटरिंग को सब्सक्राइब करें।